अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। हमने इनको प्लस करना है। 5/9 एंड 4/9। सबसे पहले लिखेंगे 5/9 एंड की जगह पे प्लस का साइन लगा देंगे बिकॉज हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब लिखेंगे 4/9। देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिनोमिनेटर 9 को और इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। 5 + 4। 5 में 4 को प्लस करें तो क्या आता है 9। डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है तो ये क्या आ जाएगा 9/9। अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 1 और जहाँ पे लिख देंगे और 9/9 भी ठीक है। अगर हम 1 लिख दें ये तब भी ठीक है और साइड पे इक्वल का साइन ज़रूर लगाएंगे। सेकंड पार्ट है -13/4 एंड 9/14। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सेम डिनोमिनेटर थे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। तो हम सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 4 एंड 14। जब भी हमने एलसीएम लेना हो तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। देखें अब 2 के टेबल में 4 भी आता है 14 भी आता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अगेन 2 पे जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 7 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 7। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। यहाँ पे लिख लेते हैं -13/4 एंड की जगह पे आ जाएगा +9/14। अब एलसीएम लेने से जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे डिनोमिनेटर में 28। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। हम 28 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे। 28। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 28। पहले 4 से डिवाइड करेंगे और फिर 14 से। यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14। 4 7 ज़ा 28। 28 में से 28 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ इसे डिवाइड करते हैं। 14 2 ज़ा 28। 28 में से 28 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। -13 को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर को देखें, जब हमने एलसीएम 28 को अंदर रखा और डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया 7। तो इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। अब लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई। देखिए 28 को अंदर रखा और 14 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल। डिनोमिनेटर में 28 इसे ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 ज़ा 91 प्लस 9 2 ज़ा 18। अगेन लिखेंगे 28। अब देखिए दो वैल्यूज़ हैं और दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है। एक के साथ माइनस है और दूसरी के साथ क्या है प्लस है। जब हमारे पास ऑपोजिट साइन हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। अब 91 में से 18 को माइनस करेंगे। ये 1 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो 1 कैरी लेंगे। ये 9 इसे 1 कैरी देगा तो यहाँ पे 8 रह जाएगा और ये बन जाएगा 11। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 73। अब आप देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 91। 91 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/11 एंड -3/22। यहाँ पे लिखेंगे -7/11 एंड की जगह पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे -3/22। अगेन लिखेंगे -7/11
ये प्लस का साइन और ये माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/22। डिफरेंट डिनोमिनेटर है, दोनों का एलसीएम लेंगे 11 एंड 22। हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 11 1s are 11, 11 2s are 22। अब देखिए 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1s are 2, 11 मल्टीप्लाई 2, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर्स में दो नंबर हैं। 22 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे, 22 पहले 11 से डिवाइड करेंगे और फिर 22 से। 11 2s are 22, 22 में से 22 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। 22s are 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 22 में से 22 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इक्वल का साइन लगाएं। इन दोनों का एलसीएम लेने से हमारे पास क्या है 22। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम का आंसर 22। -7 को ऐसे ही लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर क्या है 11, ठीक है। जब हमने एलसीएम 22 को अंदर रखा और 11 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई। देखें जब हमने 22 को अंदर रखा और 22 से ही डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया 1। हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 22 को ऐसे ही लिख दें, -7 2s are 14, -3 1s are 3। देखिए इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन को समझ लेते हैं। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ के साथ प्लस प्लस का साइन हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं, और जब एक के साथ प्लस का साइन हो दूसरी के साथ माइनस का साइन हो तब हम उन्हें माइनस करते हैं। हम इन्हें ऐसे भी बोलते हैं ऑपोजिट साइन, ठीक है। जब हमारे पास ऑपोजिट साइन हो तो हम उन्हें क्या करते हैं माइनस। और यहाँ पे देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है। जब दो वैल्यूज़ हों उनमें से एक के साथ माइनस का साइन और एक के साथ प्लस का साइन हो तब भी हम उन्हें माइनस करते हैं, और जब दो वैल्यूज़ के साथ माइनस माइनस हो तब हम उन्हें प्लस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो हम उन्हें क्या करेंगे प्लस। 14 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/22, और साइन हम वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 14 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6/13 एंड -8/13। फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखेंगे -6/13, एंड की जगह पे प्लस का साइन आएगा। अब इसके साथ भी माइनस का साइन है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -8/13 इक्वल -6/13। साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -8/13। सेम डिनोमिनेटर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 -6 -8। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो हम तब एलसीएम वाले मेथड से करते हैं, और जब सेम डिनोमिनेटर हो तो हम ऐसे ही डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। देखिए दोनों का सेम डिनोमिनेटर था तो यहाँ पे क्या गया 13 -6 -8 को ऐसे ही लिख दिया। डिनोमिनेटर में मौजूद 13 को ऐसे ही लिख देंगे। दो वैल्यूज़ हैं और दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं। 6 में 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14। बड़ी वैल्यू है 8 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 एंड -6/5 इक्वल 3/4 प्लस ब्रैकेट -6/5। अगेन लिखेंगे 3/4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -6/5। डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इन कैल्शियम लेंगे 4 एंड 5। 4 1s are 4, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे।
5 1 ज़ा 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ार 20। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 20 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे 20 एंड 20। पहले 4 से डिवाइड करेंगे और फिर 5 से। 4 5 ज़ार 20, 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। 5 4 ज़ार 20, 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। इक्वल का साइन, इन दोनों का एलसीएम लेने से हमारे पास है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 3 को ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई, देखिए 20 को अंदर रखा और 4 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6 मल्टीप्लाई, 20 को अंदर रखा 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है 4। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ार 15 माइनस 6 4 ज़ार 24 ओवर 20। 20 को ऐसे ही लिख देंगे। आप देखें ऑपोजिट साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम माइनस करेंगे 24 माइनस 15। 4 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे। 14 में से 5 को माइनस किया तो आ जाएगा 9। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एंड माइनस 3 ओवर 5। यहाँ पे लिखेंगे 4, डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, एंड की जगह पे आ जाएगा प्लस ब्रैकेट माइनस 3 ओवर 5। अगेन लिखेंगे 4 ओवर 1 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 5। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, देखिए 1 एंड 5 का, 1 ऐसे ही आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। एलसीएम हमारा किसके इक्वल आ गया 5 के, तो एलसीएम में लिख देंगे 5। अब लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, 5 को 2 टाइम्स अंदर रखें, पहले 1 से डिवाइड करेंगे 1 5 ज़ार 5, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ार 5। जब 1 से डिवाइड किया 5 को तो क्या आंसर है 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करने से हमारा आंसर आया था 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ार 20 माइनस 3 1 ज़ार 3 ओवर 5। 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व दी फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है 3 ओवर माइनस 40 प्लस माइनस 5 ओवर 14। सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, इक्वल 3 ओवर माइनस 40 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 ओवर 14। डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे 40 एंड 14। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, 2 7 ज़ार 14। देखिए दोनों में से एक हमारे पास इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो 7 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। अगेन 2 से करेंगे, बिकॉज 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ार 10, 7 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 7 को ऐसे ही ड्रॉप कर लें, 7 1 ज़ा 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 280। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 280। अब ऊपर लिखेंगे -3, ये माइनस का साइन हम 3 के साथ लगा देंगे, मल्टीप्लाई 280 को अंदर रखेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, 47 ज़ार 280, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। अब 280 को अंदर रखेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 ज़ार 28, 0 को ड्रॉप कर लेंगे,
जब हम 14 को 0 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास क्या आता है 0। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0। देखिए 280 को अंदर रखा और 40 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है 7। -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 280 -3 7 21 -5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लें 20 मल्टीप्लाई 5, चाहे 5 को 20 से कर लें या 20 को 5 से कर लें। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 2 10। अब 280 को ऐसे ही लिख देंगे, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है तो हम इन्हें क्या करेंगे प्लस। 21 में 100 को प्लस करेंगे, पहले 0 में 1 को प्लस किया 1, 0 में 2 को प्लस किया 2 और 1 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। ये क्या आ गया 121। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी 100, 100 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/9 प्लस ब्रैकेट -1/3 इक्वल का साइन -5/9 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1/3। डिफरेंट डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे 9 एंड 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9, ऊपर लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई 9 को अंदर रखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9। 9 को जब 9 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है 1, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, अगेन 9 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9। जब 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5 -3 1 3/9। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इन्हें प्लस करेंगे। 5 में 3 को प्लस किया 8, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -8/9। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3/4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -7/20। डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सबका एलसीएम लेंगे 4 5 एंड 20। देखिए 4 1 4, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे बिकॉज 4 के टेबल में 5 नहीं आता। 4 5 20। आप 5 पे चलेंगे, 1 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, 5 1 5, 5 1 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 इक्वल एलसीएम हमारे पास क्या है 20। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 20। अब डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज़ हैं तो 20 को 3 टाइम्स अंदर रखेंगे और सब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। पहले 4 से करेंगे, 4 5 20। 20 में से 20 को माइनस किया 0। अब 5 से करेंगे, 5 4 20, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, 21 20, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई 4 -7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 20 को ऐसे ही लिख देंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15 -2 4 8 -7 1 7 इक्वल 20 को ऐसे ही लिख देंगे, 15 को भी ऐसे ही लिख देंगे। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हम इन्हें प्लस करेंगे। 8 में 7 को प्लस करेंगे तो आएगा 15। बड़ी वैल्यू है 8, 8 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस। 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 0/20। जब 0 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 और यही हमारा आंसर है। इक्वल -2, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे 1
प्लस 7/11 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/15। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 1, 11, 15। 11 1s are 11, 15 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 15 1s are 15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 15s are 165। 1 को जब हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 165 आएगा। वह 165 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब 15 से डिवाइड करेंगे। 15 1s are 15। अब इन्हें माइनस करेंगे। 6 में से 5 को माइनस किया तो आ जाएगा 1। 5 को ड्रॉप कर लेंगे। 15 1s are 15। तो नीचे क्या आ जाएगा 0। अब 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1s are 11। 6 में से 1 को माइनस किया 5। 5 को ड्रॉप कर लेंगे। 11 5s are 55। डिनोमिनेटर में अपने एलसीएम को लिखेंगे। वो क्या है 165। अब ऊपर आएगा -2 मल्टीप्लाई 165 प्लस 7 मल्टीप्लाई 15 -4 मल्टीप्लाई 11। 165 2 को 165 से मल्टीप्लाई करेंगे। 165 मल्टीप्लाई 2। 2 5s are 10। 0 यहाँ पे 1 कैरी। 2 6s are 12। 12 में 1 को प्लस करेंगे 13। 3 यहाँ पे 1 कैरी। 2 1s are 2। 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पे लिखेंगे -330 प्लस 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 7। 7 5s are 35। 5 यहाँ पे 3 कैरी। 7 1s are 7। 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10। 105 माइनस 4 11s are 44 या 11 4s are 44 इक्वल 165 माइनस 330 को ऐसे ही लिख देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑपोजिट साइन है तो इन्हें माइनस करेंगे। 105 में से 44 को माइनस करेंगे। 5 में से 4 को माइनस किया 1। ये 0 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम 1 कैरी ले लेंगे। ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 0। 10 में से 4 को माइनस किया तो आ जाएगा 6। हम यहाँ पे लिख देंगे 61। आप देखिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अगेन इक्वल का साइन 165 ऑपोजिट साइन है तो इन्हें माइनस करेंगे। 330 में से 61 को माइनस करेंगे। यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 1 को माइनस किया 9। देखिए 2 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे। 12 में से 6 को माइनस किया तो आ जाएगा 6। ये 2 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 269। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/8 प्लस 5/12 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -7/24। डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इनका एलसीएम लेंगे 8 12 एंड 24। 2 से करेंगे 2 4s are 8। 2 6s are 12। 2 1s are 2। 2 2s are 4। अगेन 2 से करेंगे 2 2s are 4। 2 3s are 6। 2 6s are 12। फिर 2 से करेंगे 2 1s are 2। 2 के टेबल में 3 नहीं आता इसे ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 3s are 6। अब 3 से करेंगे 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1s are 3। 3 1s are 3। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 2s are 4। 4 2s are 8। 8 3s are 24। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 24। डिनोमिनेटर्स में 3 वैल्यूज़ हैं तो हम 24 को 3 टाइम्स अंदर रखेंगे। देखिए 24 डिवाइडेड बाय 8। 8 3s are 24। अब 24 को अंदर रखेंगे। 12 से करेंगे 12 2s are 24। अब 24 को 24 से करेंगे 24 1s are 24।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई देखिए 2 -7 मल्टीप्लाई 1। डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे 24। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 5 2 ज़ार 10 -7 1 ज़ार 7। अब लिखेंगे -3 और डिनोमिनेटर 24 ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 10 में से 7 को माइनस किया तो आ जाएगा 3। बड़ी वैल्यू है 10 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। आप देखें ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 3 में से 3 को माइनस किया तो आ जाएगा 0। 0/24। 0 के साथ चाहे प्लस का साइन लगाएं चाहे माइनस का साइन लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 0 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/2। हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसे 3/4 को फ्रॉम से, किस में से 1/2 में से। इसका मतलब है हमने 1/2 में से 3/4 को माइनस करना है। तो लिखेंगे 1/2 माइनस 3/4। डिफरेंट डिनोमिनेटर है, एलसीएम ले लेंगे 2 और 4। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4। 4 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे 4 और 4। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4। 4 में से 4 को माइनस किया 0। अब 4 से करेंगे 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाएगा 0। एलसीएम लेने से क्या आंसर है 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 4। 1 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1। 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3। डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को ऐसे ही लिख देंगे। देखिए ऑपोजिट साइन है तो इन्हें माइनस करेंगे। 3 में से 2 को माइनस किया तो आ जाएगा 1। बड़ी वैल्यू है 3 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। 4 को ऐसे ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है -7/6 फ्रॉम 5/18। -7/6 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से 5/18 में से। तो हम पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को लिखते हैं 5/18। अब लिखेंगे माइनस, इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे -7/6। 5/18 माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 7/6। डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इनका एलसीएम लेंगे 18 और 6। 6 3 ज़ार 18 6 1 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे 18 और 18। 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 18 1 ज़ार 18 0। अब 6 से करेंगे 6 3 ज़ार 18 0। एलसीएम लेने से क्या आंसर है 18। 18 को यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 3 ज़ा 21 ओवर 18। 21 में 5 को प्लस करेंगे 21 प्लस 5 5 + 1 6 2 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 26/18। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देंगे। देखें ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 26 को अंदर रखें 2 से डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2। अब 6 को ड्रॉप कर लें 2 3 ज़ार 6। 18 को अंदर रखें 2 से डिवाइड करें 2 9 ज़ार 18। 26 की जगह पे क्या आ जाएगा 13 और 18 की जगह पे क्या आ जाएगा 9। कटिंग तब पॉसिबल होती है जब
फ्रैक्शन में मौजूद दोनों नंबर्स एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हूँ, ठीक है, या एक ही टेबल में आ रही हूँ। अगर आपने कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें। देखें, लिखें 26/18। 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब देखें 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9s are 18। कहाँ पे आता है? 9 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 13/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/9। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -3/5। तो पहले लिखेंगे -3/5, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और अब इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे -4/9 -3/5। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +4/9। दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 9। 5 1s are 5, 9 आ जाएगा, 9 1s are 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9s are 45। अब 45 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9s are 45। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5s are 45। एलसीएम हमारे पास क्या है? 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 -3 × 9 +4 × 5। माइनस का साइन ऐसे ही, 3 9s are 27 +4 5s are 20/45। ऑपोजिट साइन है तो इन्हें माइनस करेंगे। 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -45 को ऐसे ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -7/8। इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम से, किस में से? -2 में से। तो पहले लिखेंगे -2, डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेंगे। अब माइनस का साइन, इस वैल्यू को लिखेंगे -7/8। -2/1 माइनस माइनस प्लस 7/8। डिफरेंट डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेंगे 1 और 8। 8 1s are 8, तो हमारे पास एलसीएम किसके इक्वल आ गया? 8 के। 8 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे, पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 8s are 8। अब 8 से करेंगे, 8 1s are 8। एलसीएम हमारे पास 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 -2 × 8 +7 × 1। माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे, 2 8s are 16 +7 1s are 7/8। ऑपोजिट साइन है तो इन्हें माइनस करेंगे। 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9/8। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ आ जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व दी फॉलोइंग। तो पार्ट फर्स्ट है 4/7 -5/14। दोनों फ्रैक्शन के बिटवीन में माइनस का साइन है, इट मीन्स हमने इन्हें माइनस करना है। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम ले लेंगे 7 और 14। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 2 1s are 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2s are 14, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 14। 14 को अंदर रखें, 7 से डिवाइड करें, 7 2s are 14। अगेन 14 को अंदर रखें, 14 से ही डिवाइड करें, 14 1s are 14। 4 × 2 -5 × 1। 4 2s are 8 -5 1s are 5/14। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/14। सेकेंड पार्ट है 1/5 -7/14। सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे 5, इट मीन्स पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर, फिर होल नंबर और फिर न्यूमरेटर। इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे ऐसे ही लिख देंगे -7/14। 5 1s are 5, 5 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6/5। आप रफ पे कर लें, देखिए 5 × 1 + 1। 5 1s are 5
+1, 5 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा -7/14। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे 5 एंड 14। 5 1 ज़ा 5, 14 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, 14 1 ज़ार 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 ज़ार 70, 70 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे, 70 एंड 70। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 को माइनस किया तो आ जाएगा 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे, 5 4 ज़ार 20, 20 में से 20 को माइनस किया तो आ जाएगा 0। अब 14 से डिवाइड करेंगे, 14 5 ज़ार 70, 70 में से 70 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम को लिखेंगे, वो क्या है 70, 6 मल्टीप्लाई 14 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5, 70 को ऐसे ही लिख देंगे, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 6, 6 4 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8, 84 माइनस 7 5 ज़ा 35, 84 में 35 को माइनस करेंगे, 84 माइनस 35, 1 कैरी लेंगे, 14 में से 5 को माइनस किया 9, यहाँ पे लगा 7, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 49/70। अगर आप देखें तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, क्योंकि 7 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, 49 भी एंड 70 भी। अब यहाँ पे कटिंग कर दें, अगर आपने डिवाइड करना तो डिवाइड कर लें, मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। देखिए 7 7 ज़ार 49, 7 10 ज़ार 70, तो ये आ जाएगा 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/15 -8/25। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 15 एंड 25, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 3 1 ज़ा 3, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ार 15, 15 5 ज़ार 75, 75 को अंदर रखेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 5 ज़ार 75, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 75 को अंदर रखेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 ज़ार 75। एलसीएम को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख देंगे, वो क्या है 75। अब लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई 5 -8 मल्टीप्लाई 3, 75 को ऐसे ही लिख देंगे, -4 5 ज़ार 20 -8 3 ज़ार 24, दोनों के साथ माइनस का साइन है, इन्हें प्लस करेंगे, 20 में 24 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 44, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/5 -3/14। एलसीएम लेंगे 5 एंड 14, 5 1 ज़ा 5, 14 को ड्रॉप कर लेंगे, 14 1 ज़ार 14, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 14 ज़ार 70, या 14 5 ज़ार 70, 70 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 को माइनस किया तो आ जाएगा 2, 0 को ड्रॉप कर लेंगे, 5 4 ज़ार 20, 20 में से 20 को माइनस किया तो आ जाएगा 0, 70 को अंदर रखेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 5 ज़ार 70, 70 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब डिनोमिनेटर में लिखेंगे 70 -2 मल्टीप्लाई 14 -3 मल्टीप्लाई 5, 70 माइनस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28 -3 5 ज़ार 15, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इन्हें प्लस करेंगे, 28 + 15, 8 में 3 को प्लस किया 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी,
1 और 2 3, 3 + 1 4, यह आ जाएगा 43। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -/70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9 माइनस, अब देखिए इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है। पहले इन्हें ऐसे ही लिख देते हैं -5/-9। फ्रैक्शन में मौजूद है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4/9 माइनस 5/9। सेम डिनोमिनेटर है तो हम लिख देंगे 9, 4 - 5। ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/12 माइनस -4/9। सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर होल नंबर को और लास्ट पर न्यूमरेटर को। इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन और इन दोनों के बिटवीन में प्लस का साइन। आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +4/9 इक्वल। अब देखिए 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 = 12, 12 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13/12 प्लस 4/9। 12 और 9 का एलसीएम लेंगे, 12 and 9। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 3 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे, 3 1s are 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 × 3, 3 4s are 12, 12 3s are 36। 36 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे, 36 36। पहले 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3s are 36। अब 9 से करेंगे, 9 4s are 36। डिनोमिनेटर में एलसीएम को लिखेंगे, 36 13 × 3 + 4 × 4। डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे, 13 3s are 39 + 4 4s are 16। 39 में 16 को प्लस करेंगे, 9 में 6 को प्लस किया 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 1 5। तो ये आ जाएगा 55/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/-8 माइनस -3/7। देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे मैं लिख दूँ -5/-8। सेम साइन है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +3/7। दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 and 7। 8 1s are 8, 7 को ड्रॉप कर लेंगे, 7 1s are 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 7, 8 7s are 56। 56 को अंदर रखेंगे, पहले 8 से डिवाइड करेंगे और फिर 7 से। 8 7s are 56, यहाँ आ जाएगा 0, 7 8s are 56। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम 56, 5 × 7 + 3 × 8। 5 7s are 35 + 3 8s are 24/56। 35 में 24 को प्लस करेंगे, 5 + 4 9, 3 + 2 5। ये आ जाएगा 59/56। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/11 माइनस -5/22। 4/11 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +5/22। 11 and 22 का एलसीएम लेंगे, 11 and 22। 11 1s are 11, 11 2s are 22, 2 1s are 2। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22।
22 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे। पहले 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2s आर 22। 22 में से 22 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 0। अब 22 से डिवाइड करेंगे। 22 1s आर 22, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। इक्वल डिनोमिनेटर में एलसीएम को लिखेंगे। 22 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। 4 2s आर 8 प्लस 5 1s आर 5 ओवर 22। 8 में 5 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 ओवर 22। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।